प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर यह विशेष कवरेज, एक हाई प्रोफाइल बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर चुके हैं। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच इस मीटिंग में जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। इस मीटिंग से भारत और अमेरिका में नई साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ा है और अब इंतजार है क्वाड की मीटिंग का, जो अब से करीब 1 घंटे के बाद शुरू होने वाली है। 11:30 बजे का वक्त है भारतीय समय अनुसार। 11:30 बजे क्वाड की बैठक शुरू होगी। क्वाड यानी 4 देश, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। क्वाड की मीटिंग में चीन की घेराबंदी पर बात होनी तय है। और इस बीच ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस जिस समय पहुंचे, अपनी गाड़ी से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, उसके बाद व्हाइट हाउस में जब दाखिल हुए तो आते ही हाथ मिलाया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से। फिर गर्मजोशी से दोनों नेताओं की मुलाकात, दोनों एक दूसरे की कंधे बाहें थपथपाते हुए नजर आए। विजिटर बुक में साइन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं के बीच बातचीत जिसमें ओपनिंग स्टेटमेंट दोनों की तरफ से दिया गया। यहां मीडिया भी मौजूद था और फिर मुलाकात जब खत्म हुई, करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है। बाहर निकलते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ मुलाकात इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त वॉशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात खत्म और अब इंतजार 1 घंटे बाद शुरू होने वाली क्वाड की बैठक का। जी हाँ, बिल्कुल 1 घंटे के भीतर क्वाड की बैठक शुरू होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के बाद जो यहाँ पर माहौल है भारतीय समुदाय में, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि खुशी की लहर है, क्योंकि जो माना जा रहा था कि जो बाइडेन मोदी विरोधी हैं, आज की गर्मजोशी ने और ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये साफ हो गया कि भारत और अमेरिका एक ही गाड़ी की 2 चक्के हैं और 1 दशक तक अगले एक साथ चलने वाले हैं। साझेदारी के तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तकनीक से लेकर, ट्रेड से लेकर, जलवायु परिवर्तन से लेकर, कोरोना से लेकर, वो विस्तार से बाद में सामने आएगा। लेकिन क्वाड की बैठक पर सबकी नज़र है, क्योंकि क्वाड एक ऐसा चतुर्भुज चक्रव्यूह है जो चीन की चालबाजियों के खिलाफ बना है और इसलिए सबसे ज़्यादा नींद चीन की ही उड़ी हुई है। इस बैठक पर सबसे पहली नज़र चीन की ही है। ये बैठक में क्या क्या होगा ये इस बैठक के बाद पता चल जाएगा, लेकिन चीन की नींद इस बैठक से उड़ी हुई है। वो प्लेटफॉर्म जहां पर भारत, जहां पर जापान, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और जहां पर अमेरिका एक साथ खड़े हैं। ये चारों देश मिलकर दुनिया के नक्शे पर एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये इन ताकतवर और प्रभावशाली देशों का एक ऐसा चतुर्भुज है जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर शातिराना नजर डालने वाले चीन के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। ये चतुर्भुज ही कहलाता है क्वाड, जिसके शिखर सम्मेलन के लिए आज अमेरिका में मिलने वाले हैं 4 देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे क्वाड की ये शिखर बैठक होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर यह बैठक उनके सरकारी निवास व्हाइट हाउस में होगी। The first in-person Quad leaders meeting. It's a historic event, and I think we're all looking forward to it. तो क्वाड शिखर सम्मेलन में 4 देशों के राष्ट्र प्रमुख मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में ही क्वाड देशों के नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर चुके हैं। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिल चुके हैं। ये उनकी पहली मुलाकात थी। इससे पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भी अमेरिका में बैठक कर चुके हैं, जबकि पीएम मोदी की जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी क्वाड बैठक से पहले मुलाकात हो चुकी है। अब सवाल ये आता है कि स्क्वाड शिखर सम्मेलन के मायने क्या हैं? भारत के लिए उसकी कितनी अहमियत है और क्वाड देशों की सक्रियता से चीन की लीडरशिप के माथे पर बल क्यों पड़ रहा है?
ये समझने के लिए आपको इस नक्शे को समझना होगा। चीन की साजिशों के खिलाफ ये 4 देशों का जो चक्रव्यूह बना है, उसके बीचों बीच आते हैं सामरिक लिहाज से सबसे अहम 2 महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। इस इलाके में चीन लगातार अपना अतिक्रमण बढ़ाने की साजिशें बुनने में लगा है। इसके बाद जो क्वाड की मीटिंग होनी है, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों की जो बैठक होनी है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के बढ़ती दादागिरी और विस्तारवादी सोच और नीति के खिलाफ ये चारों देश एकजुट हुए हैं। ये चारों देश न केवल हिंद और प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं, बल्कि साथ ही साथ तकनीकी मदद और न केवल इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें वो मुद्दे को मजबूत करती हैं जो चीन के खिलाफ ये साझा नेतृत्व के जरिए आगे बढ़ाई जा सकती हैं। जाहिर है क्वाड में चीन की बेचैनी की वजह समझना मुश्किल नहीं है। इसलिए 4 देशों के क्वाड वाले चतुर्भुज को चीन अपने खिलाफ एक षड्यंत्र बताने में जुट गया है। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे चीन की चिंता इसलिए भी है क्योंकि ये पहला मौका है जब क्वाड देशों के प्रमुख आमने सामने बैठक के लिए जुट रहे हैं। इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में अमेरिका की मेजबानी में क्वाड नेताओं की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। सामरिक मामलों के एक्सपर्ट का मानना है कि इलाके में चीन की दादागिरी को काबू करने के लिए क्वाड एक ताकतवर और असरदार प्लेटफॉर्म है। Where there is a growing consensus is on the challenge that China's rise now presents to the United States in a variety of ways. So whether it's the security in the Western Pacific or the Indian Ocean, whether it's on global norms, whether it's on the economy and trade issues, whether it's on technological theft, on any number of issues, there is this growing bipartisan concern in the US. It perhaps even strengthens, we'll find out how much, but it also strengthens the US commitment to the region and perhaps even increase its presence in the region. This is of all of interest to India and the Quad because what it is doing is increasing Quad capabilities if you think about it cumulatively. Also helps add to deterrence vis-a-vis China in the region. वैसे क्वाड के आज के शिखर सम्मेलन में चर्चा के एजेंडे में जो प्रमुख बातें हैं, उनमें कोरोना महामारी के खिलाफ साझा लड़ाई, जलवायु परिवर्तन का संकट चर्चा और तकनीक और साइबर स्पेस जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन अपने आसपास के इलाके में चीन की बढ़ती हरकतों पर क्वाड की बहुत बारीक नजर है। इसलिए ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वैश्विक साझेदारी की जरूरत महसूस की गई। Let me mention this that it's a very it's a like-minded group which has come together to focus on international issues and problems. As you can see, the international problems require international cooperation. तो ये चतुर्भुज जिसे क्वाड कहा जाता है, ये अगर शातिर चीन के खिलाफ एक चक्रव्यूह की तरह है, तो आर्थिक और सामरिक तौर पर अपने सदस्य देशों का एक रक्षा कवच भी है। इसलिए इस शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों चीन की नींद क्वाड की बैठक के बाद या क्वाड की बैठक से उड़ी हुई है। लेकिन क्वाड की बैठक के बाद चीन की नींद बिल्कुल ही हराम हो जाने वाली है। हमारे साथ पलाश गुप्ता बने हुए हैं जो कि डेलवेयर इंडियन हेरिटेज कमीशन के अध्यक्ष हैं। उनका रुख कर लेते हैं। पलाश, आज की बैठक की बातें आपने सुनी हैं और समझी हैं। इंडिया और अमेरिका अब अगले दशक की उड़ान के लिए यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं। Absolutely. Thank you for having me. अपने जो दोनों ही बड़े जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश है और दोनों देश एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि देयर इज सो मेनी थिंग्स इन कॉमन। और आपने देखा आज कितनी गर्मजोशी से अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वेलकम किया प्रेसिडेंट साहब बाइडेन ने। और जब भी बाइडेन साहब इलेक्ट हुए थे तब अपने आपको पता है, मैंने आपके चैनल पे भी सेम चीज़ दोहराई थी कि ही इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। तब अपने काफ़ी इंडियन अमेरिकन जो थे वो थोड़े स्केप्टिकल थे कि बाइडेन साहब एंटी इंडिया है, कमला हैरिस एंटी इंडिया है। तो आज आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख लिया
कि वो बहुत ही इंडिया के साथ बड़ी तरीके से काम करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और आपने देखा डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेके क्लाइमेट से लेके काफ़ी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के बारे में बात होने वाली है। फिनटेक हो गया, ब्लॉकचेन हो गया। कल अपने ब्लैकस्टोन के सीईओ ने अपने प्रधानमंत्री साहब से कहा कि मैंने इंडिया में सो फार $60 बिलियन का निवेश किया है और अगेन मोर आई एम गोइंग टू डू $40 बिलियन। सो करीब करीब $100 बिलियन का निवेश ब्लैकस्टोन ग्रुप ने इंडिया में करने वाले हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ड्रोन हो गया, सबमरीन्स हो गया, स्टूडेंट वीजा हो गया, H1 प्रोग्राम्स हो गया। हम लोग पूरी विश्व में नंबर 3 डिफेंस स्पेंडर है। तो इंडिया को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। काफ़ी सिनर्जी है दोनों देश के बीच में। जो हमारा डायस्पोरा यहाँ पे सेटल हुआ है, तो डायस्पोरा भी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एवरी स्टेट हैज अ लीडर फ्रॉम इंडिया हु इज इनटू पॉलिटिक्स। सो हम लोग तो काफी अंदर तक घुसे हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, जहां हमारा यहाँ के जो पलाश जी, मैं आपको है, बीच में रोकूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो बातचीत थी, द्विपक्षीय बातचीत थी, वो बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही सफल रही है। इसमें भारत और अमेरिका के बीच आगे आने वाले समय के लिए बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बनी है और एक साथ काम करने पर भी सहमति बनी है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि हम आने वाले समय में कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज के जो जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, उनका भी साझे तौर पर सामना करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी जो द्विपक्षीय बातचीत थी बेहद सफल रही है। बहुत ही अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई है और इस बातचीत के ज़रिए भारत और अमेरिका आगे आने वाले समय में एक साथ मिलकर चलने के लिए और साझेदारी के लिए सहमत हुए हैं। खासतौर पर कोविड-19 और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।